हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8 का लास्ट पार्ट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 8.2 और प्रैक्टिस सेट 8.3। अब प्रैक्टिस सेट 8.2 में आप लोगों को सिंपल कंस्ट्रक्शन से, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसमें बेस दिया है ABCD। AB बेस है 6 सेंटीमीटर का और दूसरा साइड दिया है 4.5 सेंटीमीटर का। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले एक बेस ड्रॉ कर लो AB 6 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स का मेजर कितना होता है, 90 डिग्री। ए पे D रखो, 90 डिग्री की एक लाइन खींचो, लंबी लाइन खींच लो। B पे रखो D, 90 डिग्री पे एक लंबी लाइन खींच लो। और आपको साइड कितनी दी है, 4.5। यहाँ पे चौब रखना है 4.5 से एक मार्किंग, यहाँ पे चौब रखना है 4.5 पे एक मार्किंग। जो भी आएगा दोनों को जोड़ लो, हमारा रेक्टेंगल ABCD तैयार है। बहुत इजी है। AB बेस बना लिया, 90 डिग्री की दो लाइंस खींच ली विदाउट मेजरिंग द लेंथ। चौब रखा, पेंसिल से 4.5 सेंटीमीटर में मार्क लिया। चौब रखा, पेंसिल से 4.5 सेंटीमीटर पे मार्क लिया। दोनों लाइन हम लोगों को 4.5 सेंटीमीटर की मिल गई और वो मार्क से, दोनों लाइन के जो मार्किंग है वहां से एक लाइन हमने जोड़ लिया। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल ABCD। उसी तरह हम लोगों को स्क्वायर निकालना है विथ साइड 5.2। अब हम सबको पता है कि स्क्वायर के सभी एंगल्स की मेजर होता है 90 डिग्री और सभी साइड्स जो होती है उसकी होती है इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड्स होती है इक्वल और सभी एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के। तो आपको 5.2 दिया है, बेस बना लो 5.2। वापस वही चौब रखो, 5.2 से एक मार्किंग, 90 डिग्री लो, यहाँ पे भी 90 डिग्री लो, चौब रखो 5.2 से एक मार्किंग, 90 डिग्री मेजर करके एक लंबी लाइन खींच लो, 90 डिग्री मेजर करके एक लंबी लाइन खींच लो, 5.2 पे एक मार्किंग, 5.2 पे एक मार्किंग, दोनों को जोड़ लो, आपका आ जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद एक डेफिनेशन है, इफ ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज रोम्बस। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है तो उसे क्या बोला जाता है, रोम्बस। अब हमारे पास रोम्बस का एक कंस्ट्रक्शन है। हमको बेस दिया है 4 सेंटीमीटर। अब उसकी साइड्स तो सारी इक्वल है। साइड्स कैसी है, सारी इक्वल, सभी साइड्स इक्वल है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक बेस बना लिया। फिर एक एंगल दिया हमको 75 डिग्री, हम लोग D रखेंगे, 75 डिग्री पे एक लाइन खींच लेंगे। अब हमेशा याद रखना, अपोजिट एंगल की एडिशन, अपोजिट एंगल आर ऑलवेज सेम इन अ रोम्बस। और जो कॉन्जिक्यूटिव या बाजू बाजू वाले एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन हमेशा क्या आएंगी, 180। जैसे ये दो एंगल की 180, ये दो एंगल की एडिशन 180, ये दो एंगल की एडिशन 180 और ये दोनों एंगल की एडिशन कितनी आएंगी, 180। अब ये दो एंगल की एडिशन कितनी आ रही, 180। तो एक उसमें से दिया है 75, तो दूसरा कितना होगा, 180 माइनस 75, क्या आ जाएगा, 105। तो हमने क्या किया, यहाँ पे D रखा, 75 डिग्री पे एक लंबी लाइन खींची, यहाँ पे D रखा, 105 डिग्री पे एक लंबी लाइन खींची। ठीक है। अब यहाँ पे चौब लो, 4 सेंटीमीटर पे एक मार्क, यहाँ पे चौब लिया 4 सेंटीमीटर पे एक मार्क। ये 4 सेंटीमीटर का मिल गया, ये 4 मिल गया और ये 4 सेंटीमीटर की लाइन मिल गई। ये 75 डिग्री मिल गया, ये 105 डिग्री मिल गया और इनको हम जोड़ लेंगे। ये बन गया रोम्बस विथ साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता, रोम्बस में बेटा जो है एडजेसेंट साइड्स जो रहती उनकी मेजर हमेशा एडिशन कितनी आती, 180 डिग्री। हमको एक दिया है 75 डिग्री। अब एडिशन अगर 180 है और एक 75 दिया तो दूसरा कितना होगा, 180 माइनस 75। दूसरा कितना होगा हमारे पास, 180 माइनस 75। 180 माइनस 75 कितना होता, दूसरा कितना होगा, 180 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो हमने क्या ले लिया, 105 डिग्री का एक एंगल ले लिया। ये यहां से 105 डिग्री मेजर किया। अब यहाँ पे चौब रखा, 4 सेंटीमीटर पे एक मार्किंग किया, यहाँ पे चौब रखा, 4 सेंटीमीटर पे एक मार्किंग किया और इन दोनों को जोड़ लिया। ठीक है। ये हमारा बन गया
4 सेंटीमीटर की साइड वाला एक रोम्बस। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिस सेट 8.3 पर। उसके पहले हम लोग कुछ टर्म्स समझ लेते हैं कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड पैरेलल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल। अब ये क्या है, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल। तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स कैसी है, पैरेलल। ठीक है, उसके बाद है ट्रेपेजियम। इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल देन इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। इफ ओनली वन पेयर मतलब अपोजिट साइड की सिर्फ एक पेयर अगर पैरेलल है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रेपेजियम। और एक होता है काइट। पतंग सबको पता है पतंग कैसी होती है, पतंग सबको पता है कैसी होती है, ये हो गई हमारी काइट। अब इफ वन डायगोनल, ये इसके डायगोनल्स है ए बी सी डी, ए बी और सी डी क्या है, डायगोनल्स है। तो इफ वन डायगोनल बाइसेक्ट्स अदर, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करता है, अगर वन फर्स्ट डायगोनल सेकेंड डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, फर्स्ट डायगोनल सेकेंड डायगोनल को बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइट। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल अगर सेकेंड डायगोनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है देन इट इज कॉल्ड अ काइट। इफ वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर देन इट इज कॉल्ड एज अ काइट। अब उसी पर रिलेटेड एग्जांपल्स है, क्या दिया है, इन अ पैरेललोग्राम इफ अपोजिट एंगल्स, द मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 3x minus 2 degree and 50 minus x degree, 3x minus 2 degree and 50 minus x degree, then find the measure of each angle। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा यहाँ पे कि अपोजिट एंगल की वैल्यू सेम रहती और एडजेसेंट की एडिशन कितनी आती, 180। अपोजिट की वैल्यू सेम, एडजेसेंट की एडिशन 180। अब यहाँ पे अपोजिट है तो दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम। तो 3x minus 2 इज इक्वल्स टू 50 minus x, क्योंकि दोनों अपोजिट है तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएंगी, सेम। अब सॉल्व करो, x वाली टर्म एक साइड, नंबर वाली टर्म एक साइड। अब 3x minus 2 50 minus x, ये x इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, 3x plus x। और ये 2 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, 50 plus 2, 4x इज इक्वल्स टू 52। अब ये 4x है, 4 मल्टीप्लीकेशन बाय x है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, x इज इक्वल्स टू 50/4 इज इक्वल्स टू 13, 52/4 इज इक्वल्स टू 13। अब यहां पे x की वैल्यू रखो, 3x minus 2, तो 3 into 13 minus 2, 3 into 13 minus 2, 3 into 13 39, 39 minus 2 37। और यहाँ पे 50 minus x, 50 minus 13 इज इक्वल्स टू 37। देखो दोनों की वैल्यू सेम आई, मतलब अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है और उसमें आपको एक साइड दी है, आपको एक साइड दी है, आपको दूसरी साइड निकालना है। एक मिनट रुको बेटा, मैं आपको साइड्स भी बता देता हूं कौन सी है और कैसी है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, इफ लेंथ WZ इज इक्वल्स टू 4.5। ठीक है, अब क्या दिया है, इफ लेंथ WZ इज इक्वल्स टू 4.5, WZ 4.5 है, तो आप लोगों को क्या पूछा है वहां पे, XY। अब ये देखो पैरेललोग्राम में ये और ये पैरेलल है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम। मतलब ये 4.5 है तो ये भी 4.5, फिर आपको ये 8.2 दिया है तो दूसरा भी कितना आएगा, 8.2, दूसरा भी कितना आएगा, 8.2। आपको दूसरे में क्या दिया है, YZ की दी है, YZ दिया है 8.2 और WX पूछा है तो WX भी कितना आ जाएगा, 8.2। थर्ड क्वेश्चन क्या है,
इफ ओ एक्स इज इक्वल्स टू 2.5, ओ एक्स की वैल्यू 2.5, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इन दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम। तो ओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2.5, तो ओ जेड कितना रहेगा, 2.5, ओ एक्स 2.5, ओ जेड भी 2.5। उसके बाद क्या पूछा है, डब्ल्यू ओ दिया है 3.3, डब्ल्यू ओ 3.3 और डब्ल्यू वाई पूछा है। तो देखो डब्ल्यू ओ आ जाएगा 3.3 और ओ वाई कितना आ जाएगा 3.3, तो ये 3.3 प्लस 3.3 पूरा डब्ल्यू वाई कितना हो जाएगा 6.6। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है एंगल डब्ल्यू एक्स वाई दिया है, डब्ल्यू वाई जेड दिया है, सॉरी डब्ल्यू जेड वाई। देखो एंगल जेड दिया है तुम लोगों को, ये एंगल जेड कितना है 120 डिग्री, एंगल जेड कितना है 120, और उन्होंने पूछा क्या है एक्स। अब देखो ये अपोजिट एंगल हो गए, अपोजिट एंगल अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, सेम, तो एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा 120, और एंगल डब्ल्यू पूछा है, तो एडजेसेंट एंगल की एडिशन कितनी रहती है हमेशा, एडजेसेंट एंगल की एडिशन कितनी रहती 180, तो 180 माइनस 120, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा 60। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, ये समझने में कोई ज्यादा इसमें कठिन नहीं है। उसके बाद एक रेशो में दिया है आपको 1:2:3:4, क्या दिया है 1:2:3:4 है, और आप लोगों को सारे एंगल्स की मेजर निकालना है। ठीक है, अब हमको पता है कोई भी एक पैरेललोग्राम लो, स्क्वायर लो, रेक्टेंगल लो, सबकी एंगल्स की एडिशन कितनी आती 360। तो सपोज हम करते कि जो है x है, एक कांस्टेंट ले लेते x, तो क्या हो जाएगा 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, क्योंकि रेशियो क्या है 1:2:3:4, तो 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10x इज इक्वल टू 360, देयरफॉर x इज इक्वल टू 36, क्योंकि x क्या आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 10 36। अब x की वैल्यू डाल दो, 1 इंटू 36 इज टू 2 इंटू 36 इज टू 3 इंटू 36 इज टू 4 इंटू 36, क्या आ जाएगा 1 इंटू 36 36, 2 इंटू 36 72, 3 इज टू 36 108, और 4 इज टू 36 144, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36 इज टू 72 इज टू 108 इज टू 144। अब इसके चारों एंगल्स अलग है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। ये इसकी टाइप भी पूछेगा, विच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम या रोम्बस इट इज या क्वाड्रिलेटरल, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज, तो ये क्या आ जाएगा ट्रेपेजियम। ठीक है, और बचे हुए जो 8.2 और 8.3 के एग्जांपल्स है वो आपके लिए होमवर्क है। अगर इसमें से कुछ नहीं समझोगे तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, फिर भी अगर आपको नहीं समझा तो आप लोग मुझे इस पे क्वेरीज अपनी पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारा 8th चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू।